गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक है, इलियम का एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू कैसे करते हैं। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इलियम के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, इनकी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, कॉमन मिस्टेक, फैक्टर इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और साथ में इमेज करेक्टरिस्टिक, इन वीडियो में ये सारे टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं। ये हमारे हिप रीजन का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने पेल्विक और हिप रीजन के ऊपर 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम छठे वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलियम के एक्सरे करते समय कौन कौन सी हमसे गलतियां और कैसे हम व्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम इलियम के पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू को करेंगे तो उनमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती क्या है। इसमें सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक है, इनकरेक्ट रोटेशन हो जाना, यानी कि जो भी हम पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू करते हैं उसमें एक रोटेशन करते हैं जो हमारा एक बेस होता है 40 से लेके 45 डिग्री तक। अक्सर क्या होता है, या तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है यानी कि 25 डिग्री पे हो जा रहा है इसका एंगल, या हमारा 65 या 55 तक इसका एंगल पहुंच जाता है। उस वजह से जो हमारे सामने इलियम है ये हमारे सामने व्यू क्लियर नहीं हो पाते हैं। इलियम है क्या एक्चुअली, ये जो पार्ट वाला एरिया देखेंगे, यही जो एरिया है ये ओवरऑल, ये हमारे सामने इलियम का पूरा ओवरऑल हिस्सा है। अभी हम एनाटॉमी को भी क्लियर करेंगे कि एनाटॉमी है क्या। फिर हमारी दूसरी पॉइंट आती है इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट, जिसकी वजह से जो इलियम है वो हमारे सामने शो नहीं होगी। जो इलियक विंग है ये हमारे सामने फुली डेमोस्ट्रेट नहीं होते, यानी कि जो इलियक हमारे सामने जो विंग वाला एरिया चल रहा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारे सामने शो नहीं होंगे। इम्प्रॉपर सुप्रीम पोजीशन देखने को मिलेगा जो भी हमारे सामने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है या साथ में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना, बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर हो जाना, जिसकी वजह से जो बोनी का डिटेल है यानी कि जो बोन वाला किनारा है वो हमारे सामने पुअर विजुअलाइजेशन हमारे सामने शो होगा। पेशेंट मोशन कॉज ब्लर, यानी कि पेशेंट के मोशन की वजह से जो इमेज है उसमें ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे सामने जब भी व्यू करें पेशेंट उसमें मूवमेंट ना करें। जो बोथ इलियक विंग्स है वो हमारे सामने ओवरलैपिंग बहुत होने के चांस होते हैं, तो इसे ही हमारे सामने ये कॉमन मिस्टेक हमारे को देखने को मिलती है किसी भी व्यू को करते समय। अब बात करते हैं जो ये व्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है आखिर ये व्यू। पहले पॉइंट की बात करें, जो व्यू माना जाता है जो डेमोस्ट्रेट करता है, बेस्ट व्यू माना जाता है इलियम पोजीशन के लिए, यानी कि जो इलियम वाला पार्ट है इसके बेस्ट व्यू माना जाता है। एलिमिनेशन करता है किसी भी टाइप की ओवरलैप को, जो एपी प्रोजेक्शन में हमारे जो सीन होते हैं उन सबको हटा के ये क्लियर व्यू हमारे सामने शो करता है। इसलिए इसके अक्सर 2 व्यू लेते हैं, एक हम लेते हैं आरपीओ और दूसरा हम लेते हैं एलपीओ। डिटेक्ट करता है किसी भी हिडन फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर हमारे सामने एपी व्यू में शो नहीं हो रहे। अक्सर ट्रोमा केसेस के अंदर में जो व्यू हमारे सामने शो नहीं होते हैं वो फ्रैक्चर हमारे सामने ओब्लिक व्यू में डिटेक्ट करता है। सर्जिकल प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। 45 डिग्री ओब्लिक रोटेशन देने के साथ जो हमारे सामने इलियम वाला हिस्सा होता है ये क्लियर तरीके से ओपन हो जाता है और हमारे सामने जो इमेज होती है वो परफेक्टली शो हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन मिस्टेक और ये थी इसके जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करेंगे, जो हमारा बेस रहेगा 10/12 इंच का या 11/14 इंच का। अगर हमारे डिपार्टमेंट में जो कैसेट अवेलेबल है, कैसेट के भी कई सारे साइज होते हैं, जैसे कि हमारा 8/10 इंच वाला, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। 6/8 इंच का जब करेंगे तो इस पर व्यू कटने के चांस होते हैं। 8/10 इंच हो गया, 10/12 इंच हो गया, 11/14 इंच हो गया या 14/17 इंच की हमारी रेडियोग्राफिक कैसेट का हम इस पर यूज कर सकते हैं। बक्की के अंदर या टेबल टॉप के ऊपर एक्सरे करवाए जाते हैं, यानी कि जो टेबल टॉप का एरिया यहाँ पे पेशेंट को हम फिट करते हैं। हम चाहें तो जो कैसेट होती है उसे हम फिट कर सकते हैं जो भी हमारे हिप रीजन है उसके नीचे, लेकिन हम मोस्टली इसमें बक्की का यूज करते हैं। बक्की का यूज इसलिए बोला जाता है सबसे बेस्ट में, क्योंकि जो कैसेट होती है चाहे हम डीडीआर पे वर्क करें या हमारा सीआर पे वर्क करें तो कैसेट के टीयर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि जो कैसेट होती है टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए अक्सर इसे हम बक्की सिस्टम के अंदर यूज करके एक्सरे को करते हैं।
जो फोकल टू फिल्म डिस्टेंस है ये हमारी 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। ऑफिशियली हमारी यही देखी जाती है। लेकिन कई कंडीशन में हमें व्यू को देखते हुए जो हमारा FFD है इससे आप डिक्रीज करके 30 इंच पे भी, अगर 20 इंच पे भी एक्सरे करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू होगा वो परफेक्टली आएगा। बट हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम व्यू को करेंगे तो हमारे सामने जो भी इलियम का स्ट्रक्चर है या जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने बिल्कुल भी ना कटे। इसे हमें ध्यान में देते हुए किसी भी एक्सरे को कंप्लीट करना होता है। किलो वोल्टेज पिक की बात करें 60 से 82 एक एवरेज होती है, लेकिन अगर आप 70 से 75 kV का यूज रखते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। मिली एम्पेयर सेकेंड 13 से लेके 30 तक एवरेज होती है, लेकिन जो भी हमारे पेशेंट साइज है उसके ऊपर भी बेस करता है, उन पे भी डिपेंड करता है कि हम पेशेंट की थिकनेस क्या है, पेशेंट थिन है या नहीं है, बच्चा है, ओल्ड है, कैसे साइज के पेशेंट है, उन पे भी डिपेंड करता है हमारा MS और KVP। तो ये थे इसके कुछ हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट के, बक्की के, FFD के, KVP के और मिली एम्पेयर सेकेंड के बारे में कुछ इसके टॉपिक। अब बात करते हैं जो ये व्यू है, व्यू कब करने के लिए आएंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्यों करे जाएंगे। सबसे पहला डिटेक्शन करता है जो भी हमारा इलियक विंग फ्रैक्चर होता है, यानी कि जो इलियक वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये बेस देखेंगे यहाँ पे एक टाइप का फ्रैक्चर हो जाना, ये विंग वाले स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो जाना बीच में। इस फ्रैक्चर के जब भी कोई अगर हमें सस्पेक्टेड हो, जो AP व्यू में हमारे क्लियर ना हो रहे हो, जब भी हम पेल्विक वाले पार्ट का व्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ओब्लिक व्यू के डायरेक्शन का यूज करते हैं, जो 40 से लेके 45 डिग्री के एंगल पे करा जाता है। दूसरा है पेल्विक ट्रोमा इवेल्युएशन के लिए, यानी कि पेल्विक का कोई ट्रोमा हो, वहाँ पे हमें इलियम वाला स्ट्रक्चर शो करना हो। जब देखेंगे इलियम के अंदर किसी भी तरह का लेसन हो जाना या बोन ट्यूमर हो जाना, यानी कि वहाँ पे घाव का हो जाना, कई सारे मल्टीपल घाव हो सकते हैं, और वहाँ पे उस एरिया पे बोन ट्यूमर का हो जाना हमारे इलियम पार्ट के अंदर में जब इस व्यू को देखते हैं। असिस्मेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है किसी भी सर्जिकल प्लानिंग में, उससे पहले हम एक एक्सरे करते हैं और एक बाद में एक्सरे करते हैं कंप्लीट होने के बाद। ये हमारे जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है जो रेयर केस में देखे जाते हैं, यानी कि बाय बर्थ देखे जाते हैं, जन्म जैसी बच्चा कोई लेता है तो उसमें ये रेयर केस में देखे जाते हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ सकता है। उस कंडीशन में भी इस व्यू को हम करते हैं। यह है हमारे इलियम के पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू के जो भी इसके इंडिकेशन है। ये जो पोस्टीरियर जो वर्ड देख रहे हैं, एक्चुअली इसके आगे अगर बेस देखेंगे कभी भी ऐसा वर्ड आया, अगर ये पोस्टीरियर है, यहीं पर अगर एंटीरियर लिखा होता और आपके सामने कुछ ना लिखा होता, बस एंटीरियर ओब्लिक लिखा होता, तो जो एंटीरियर ओब्लिक व्यू लिखा होता उसका मतलब होता पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, पोस्टीरियर एंटीरियर ओब्लिक व्यू। यहाँ पे अगर पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू है तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है ये हमारे सामने AP ओब्लिक व्यू, यानी कि एंटीरियर जो पार्ट रहेगा हमारे सामने वो हमारा बेस ऊपर रहेगा और जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगा वो हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा। यानी कि जो वर्ड पहले आता है वहाँ से जो हमारी बीम है वो पेनेट्रेट करती है, और जो वर्ड बाद में आता है वहाँ से जो हमारी बीम है वो एग्जिट करती है। इसे भी हम अभी क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे सामने थी कुछ इसकी इंडिकेशन कि ये जो व्यू आएगा इलियम का, इसे हम कब करेंगे और किस बेस के ऊपर करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या। सबसे पहले प्रेगनेंसी केसेस में इसे हम अवॉइड करेंगे। सीवियर ट्रोमा हो जहाँ पे पेशेंट क्या हो कि वो एंगल ना दे सके, यानी कि 45 डिग्री या 40 डिग्री पे वो हमारे एंगल ना दे सके, जब इस व्यू को अवॉइड करते हैं उसमें एक मॉडिफाइड AP व्यू को सेट करके इस व्यू में लिया जाता है। सस्पेक्टेड हो पेल्विक फ्रैक्चर का जो अनस्टेबल हो, जिसमें रोटेशन करना पॉसिबल ना हो, जब इस व्यू को अवॉइड करते हैं AP व्यू का हम यूज करते हैं। जब पेशेंट स्पाइनल इंजरी के साथ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो उस समय हम इसे अवॉइड करते हैं, ये हमारा बेस माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो इसकी पेशेंट पोजिशनिंग होगी वो क्या होगी। तो अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने एक वर्ड समझाए थे कि इलियम का पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, यानी कि अगर पोस्टीरियर पार्ट है इसे नॉर्मल में हम बोलेंगे AP ओब्लिक व्यू। एंटीरियर पार्ट अपर की साइड में है, पोस्टीरियर पार्ट रेडियोग्राफिक टेबल के कांटेक्ट में है,
इसे यानी कि जो बीम है ये हमारे एंटीरियर पार्ट से कांटेक्ट हो रही है, इंटर हो रही है और एग्जिट हो रही है हमारे पोस्टीरियर पार्ट से। यहीं पे अगर हमारे जो शो होता, यहाँ पे जो बेस लिखा होता कि पोस्टीरियर एंटीरियर ओब्लिक व्यू, तो पोस्टीरियर पार्ट हमारा अपर होता और एंटीरियर पार्ट हमारा कांटेक्ट में होता जब इसका बेस हमारा देखा जाता। हमारे सामने अगर पेशेंट पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल के ऊपर हमें लेटाना होता है, यानी कि अगर ये हमारे सामने रेडियोग्राफिक टेबल है, पेशेंट को हम इसमें सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। सेकेंड, पेशेंट को रोटेट करेंगे बॉडी को 40 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू के रोटेशन के एंगल पे। जब इतना बेस हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे सामने दो तरीके से एंगल होंगे। पहला जो हमारे सामने एंगल होगा आरपीओ, यानी कि जो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक है, राइट साइड यानी कि डाउन में होगा। ये देखेंगे अगर राइट साइड है जो हमारा कॉन्टेक्ट में है, नीचे की साइड में है। यहीं पर अगर एलपीओ, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, जो हमारा लेफ्ट वाला होगा, यानी कि जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर होगा ये हमारे टेबल के कॉन्टेक्ट में होगा और जो ये पार्ट होगा हमारा उभरा हुआ होगा। तो हमारे सामने जो राइट वाला पेशेंट है बॉडी के कॉन्टेक्ट में है, बॉडी को हमने रोटेट करें, ये जो रोटेशन होगा हमारा ये 45 डिग्री तक रोटेशन होगा। 40 से लेके 45 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे 47 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, तो वो सब चलते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम ये 60 डिग्री रोटेशन पे कर रहे हैं या 25 डिग्री या 30 डिग्री के बेस पे कर रहे हैं, इस तरह से हमारा ना हो। तो हमारा एक एवरेज होता है कि 40 से लेके 45 डिग्री तक इसके एवरेज को देखते हैं। दो व्यू होता है, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक एंड लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। इसमें जो हिप्स है, साथ में जो नी है, उसे हम फ्लेक्स करते हैं और साथ में एक पैड के ऊपर पेशेंट को पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इस व्यू को हम अप्लाई करते हैं। जो आर्म होंगे पेल्विक वाले पार्ट से इसे दूर रखा जाता है, यानी जो पेल्विक का स्ट्रक्चर है, चेस्ट का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर रखा जाएगा इस व्यू को करते समय, कि ये जो हैंड का जो हमारा आर्म वाला एरिया हो गया या रिस्ट वाला एरिया हो गया, ये उस व्यू के ऊपर ओवरलैपिंग ना है। तो हमारी कोशिश रहती है जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है चेस्ट वाला, उसके ऊपरी हम इस आर्म को कॉन्टेक्ट में रखें। हमारे सामने जो इलियक फोसा है इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे सामने ये व्यू है जिसमें हमने सीखे कि पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो कैसे होगी। ओवरऑल एक बार इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन में हमने लेटाया। देन उसके बाद जो हमारा एपी पेल्विक पोजीशन है उस एंगल पे फिर पेशेंट को हमने रोटेशन करा, जो रोटेशन होगा 45 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, जिसमें क्या होगा जिस साइड चोट लगी, यानी कि अगर राइट वाले में चोट लगी है तो राइट वाला पार्ट हमारा कॉन्टेक्ट में होगा और जो अनअफेक्टेड एरिया है लेफ्ट वाला पार्ट ये हमारा रेज करेंगे। यहीं पर अगर लेफ्ट वाले पार्ट में हमारे इंजरी हो रखी है तो उसके बेस पे जो राइट वाला पार्ट होगा इसे हम ऊपर उठाएंगे, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा कॉन्टेक्ट में होगा, इस बेस पे हम देखेंगे। जो एंगल होगा 40 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, बोथ हिप्स एंड जो हमारे सामने नी जॉइंट है इसे हमें फ्लेक्स करना होता है और हमें एक पैड के ऊपर सपोर्ट करना होता है कि जो लिम्ब है वो ओवरलैप हमारे हो जाए। नी के नीचे एक फोम पैड का यूज करेंगे और हिप जॉइंट के पास जो दूसरी वाली है वहाँ पे एक यूज करके, और हम चाहें तो शोल्डर के नीचे भी एक पिल्लो कवर का यूज कर सकते हैं। इलियक जो फोसा है इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रहेगी, इस पॉइंट को हमें ध्यान में देना होता है। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट होगी वो सेंटरिंग पॉइंट होगी क्या। तो सबसे पहले अगर सेंटरिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे सामने वर्टिकल बीम यूज होगी, यानी कि जो बीम है हम यहाँ पे वर्टिकल बीम का यूज कर रहे हैं। इसका जो बेस रखेंगे अप्रोक्स जो हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इसके नीचे की साइड में 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इसके बेस पे 1 इंच हम इसे व्यू को नीचे रखेंगे। सेंटर्ड रखेंगे जो हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि जो इलियक हमारे सामने विंग वाला एरिया है उसके बेस पे, यानी कि अगर बेस देखेंगे तो हमारे सामने जो ये देखेंगे यही हमारा इलियक का एरिया है। इलियक के बेस पे मिडवे बिटवीन में सेंटर में रख के जिस व्यू को हम करने जा रहे हैं, अगर राइट वाले व्यू को करने जा रहे हैं तो इसके बेस पे रखेंगे और लेफ्ट वाले को करने जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले एरिया के कॉन्टेक्ट पे रखेंगे। इसे हमें ध्यान में देना होता है किसी भी व्यू को करते समय। अब बात करते हैं कि जो हमारे सामने इसमें फ्रैक्चर शो होंगे वो फ्रैक्चर हमारे सामने क्या क्या शो होंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो फ्रैक्चर देखा जाएगा वो इलियक क्रेस्ट फ्रैक्चर देखा जाएगा, यानी जो इलियक वाला एरिया है उसके क्रेस्ट पे
उसके व्यू पे हमें फ्रैक्चर देखा जाएगा। इलियक जो विंग का फ्रैक्चर है उसे हम देखेंगे कि हमारे सामने जो इलियक विंग फ्रैक्चर है ये किस टाइप के शो हो सकते हैं और कौन से इसमें हमारे शो नहीं हो सकते हैं। जो कोर्टिकल जो हमारे सामने डिसरप्शन होगा उसे हम देखेंगे। बोन में किसी भी तरह के चेंजेस आना, इस व्यू को हम इसमें फोकस करते हैं। तो इलियम वाला ये हमारा सारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें विंग वाला स्ट्रक्चर, इसके बीच में कोई सा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। जो हमारे सामने इसका टॉप का है यानी कि जो हमारे सामने इसका इलियक क्रेस्ट वाला एरिया है उस पर हम देखेंगे इलियक क्रेस्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर हमारे सामने जो इसका फोसा का स्ट्रक्चर हो गया, इसके फोसा को स्ट्रक्चर को बेस हम देखेंगे। ये हमारे सामने इसके व्यू होते हैं। ये विंग वाला स्ट्रक्चर हो गया, विंग वाले को देखेंगे, इसमें हम देखते हैं ये हमारे फ्रैक्चर। अब बात करते हैं कि जो हमारे सामने इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे वो क्या क्या बेस पे करेंगे इलियम के एपी ओब्लिक व्यू के अंदर में। इमेज कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉपर एक्सपोजर रखना है कि जिसकी वजह से जो बोन हमारे सामने ट्रेविकुलर है वो हमारे सामने विजुअल आए। इलियक जो विंग वाला एरिया है यानी कि विंग वाला एरिया क्लियर आए, जो एपी व्यू में नहीं आता, ये हमारे ओब्लिक व्यू में 45 डिग्री के बेस पे सबसे ज़्यादा क्लियर आता है। जो अपोजिट साइड है वो हमारा मिनिमल सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए, ज़्यादा सुप्रीम पोजीशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जो व्यू बताया, ये जो व्यू करते समय दो व्यू करते हैं। पहला हम करते हैं आरपीओ का और जो दूसरा करते हैं एलपीओ का, यानी कि राइट वाले का एक साइड लेंगे और लेफ्ट वाले का एक साइड लेंगे। ऐसा नहीं है अगर राइट वाले का डॉक्टर ने लिखा है तो हम कंपैरिजन के लिए लेफ्ट वाले का ले सकते हैं कि लेफ्ट वाले और राइट वाले में कोई तरह का बेस तो नहीं है। इसके साथ साथ हम एक पेल्विक का एपी व्यू भी करवाते हैं। अगर ऐसा कोई केसेस आता है तो उसमें हमारे साथ जो भी इसके आसपास के स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर है वो हमारे सामने शो हो जाता है। जो इलियक क्रेस्ट वाला एरिया है ये हमारे सामने शार्प हो और सामने हमारे वेल डिफाइन हो। जो एसिटाबुलम है ये स्लाइटली सुप्रीम पोजीशन आनी चाहिए। मेन फोकस हमारा कभी भी एसिटाबुलम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसके ओवरऑल अगर बेस पे बात करें कि जो इलियम का पोस्टीरियर वाला व्यू है इसके बेस क्या होते हैं, आखिर क्यों करवाया जाता है, तो कभी भी जो पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होता है ये हमारे 7 टाइप से करवाया जाता है। पहला हम बात करें इसके पॉइंट में तो पहला किसका होता है हमारे सामने, अगर इलियक का अगर कोई भी विंग का फ्रैक्चर आ रहा है उसे देखने के लिए इलियक विंग फ्रैक्चर। दूसरा जो फोसा है इलियक फोसा यानी कि जो गड्ढा टाइप होता है इलियक फोसा को देखने के लिए। तीसरा जो इस्चियम और इस्कियल स्पाइन है, इस्चियम वाला जो एरिया हो गया और इस्कियल जो स्पाइन वाला एरिया हो गया उसे देखने के लिए। फोर्थ में बात करेंगे किसी भी तरह के जो साइटिक नोचेज होते हैं यानी कि जो नोचेज वाला एरिया है इसके नोचेज वाले एरिया को देखने के लिए, जिसकी स्पेलिंग है नॉर्मल में SCIATIC नोचेज, साइटिक नोचेज को देखने के लिए। और जो पांचवा बेसिस होगा जो एसिटाबुलम है यानी कि जो हिप का ये जो देखेंगे ये जो एसिटाबुलम का स्ट्रक्चर है इस एसिटाबुलम को देखने के लिए इस व्यू को मोस्टली में करवाते हैं। ये जो 5 से 6 टाइप के होते हैं ये सबसे ज़्यादा बेस होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई हो। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। आज की वीडियो में हमें बात करें कि जो इलियम का पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होता है उसे हम कैसे करते हैं, कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करें और फिर हमने इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। कॉमन मिस्टेक में इनकरेक्ट रोटेशन का होना, इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट का होना, इलियक विंग जो होता है फुली डेमोस्ट्रेट नहीं होता, इम्प्रॉपर सुप्रीम पोजीशन का होना जिसकी वजह से जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है या पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसके बेस पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिखा देना, बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर का देना, जो बोनी मार्जिन और क्लियर शो नहीं होती। पेशेंट का मोशन की वजह से जो ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बोथ इलियक विंग्स हमारे सामने ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। व्यू होता है इलियम के लिए सबसे बेस्ट व्यू माना जाता है। एपी प्रोजेक्शन में जो सीन नहीं होते ओवरलैप होते हैं उसे एलिमिनेट करता है, हिडन फ्रैक्चर को शो करता है, यूजफुल होता है किसी भी सर्जिकल प्लानिंग के अंदर। 45 डिग्री ओब्लिक व्यू पे हमारा जो इलियम होता है वो क्लियर तरीके से ओपन होता है। कैसेट 10/12, 11/14, बक्की टेबल टॉप का यूज, FFD 100 सेंटीमीटर, KVP 60 से 82 और हमारा परफेक्ट 70 से 75 मिली एम्पेयर सेकेंड 13-30। इंडिकेशन में साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में डिटेक्शन जो भी इलियक विंग का फ्रैक्चर होगा, पेल्विक ट्रोमा इवेल्युएशन, बोन ट्यूमर्स, लेसन इलियम का प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, जो भी बाय बर्थ किसी भी तरह के जो रेयर केस में होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रेगनेंसी केसेस, सीवियर ट्रोमा जहाँ पे पेशेंट मूव ना हो सके,
सस्पेक्टेड अनस्टेबल पेल्विक फ्रैक्चर, पेशेंट जहाँ पे स्पाइनल इंजरी हो रखी हो या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा हो उस समय। पेशेंट पोजीशनिंग में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल के ऊपर हम लेटाते हैं, पेशेंट की बॉडी को रोटेट करते हैं 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू पोजीशन में। पहली इमेज राइट जो पोस्टीरियर ओब्लिक है उसे लेते हैं, फिर हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक है उसे लेते हैं, जो लेफ्ट साइड डाउन और राइट साइड डाउन होती है। हिप्स और नी हमारे सामने फ्लेक्स होने चाहिए, आर्म हमारा पेल्विक के ऊपर होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर के पैरेलल में हमारा इलियक फोसा होना चाहिए। सेंटरिंग पॉइंट में जो वर्टिकल बीम है उसे हम देखते हैं अप्रोक्स 2 से 3 सेंटीमीटर, जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसके एंटीरियर यानी कि एंटीरियर वाला सुपीरियर वाला, इसके पीछे पोस्टीरियर वाला, और ये इंफीरियर वाला जो स्पाइन होता है इसके मिडवे बिटवीन में यहाँ पे हम सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करते हैं। इलियक विंग इंटरेस्ट को हम देखते हैं, फ्रैक्चर देखते हैं इलियक क्रेस्ट फ्रैक्चर का, इलियक विंग फ्रैक्चर का, कोर्टिकल डिसरप्शन, बोन डिसकंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉपर एक्सपोजर लेते हैं, इलियक विंग क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, जो दूसरी वाली साइड है उस पर सुप्रीम पोजीशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इलियक क्रेस्ट हमारे सामने शार्प और वेल डिफाइन आनी चाहिए, एसिटेबुलम हमारे सामने स्लाइटली सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए, ना कि मैन फोकस में होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो समझने में, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।